साथियों, मैं आपका दोस्त आरजे विनय अपने पेज पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रजनीश जैन हमारे साथ हैं, इनसे एक बार बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हो? बिल्कुल अच्छी। थोड़ी खुशी और ज़्यादा बढ़ गई लगता है। बिल्कुल, वो आपके मेरे चेहरे पे, वैसे मैं हमेशा खुश रहती, लेकिन आज ऐसा है, पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार घोषित किया और इस लायक मुझे समझा है, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वो बात होगी, सोने पे सुहागा हो गया जी। बिल्कुल। तो मैम मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे हमारा जो जींद है उसको कई बार ऐसे बोला जाता है कि रैली स्थल है और इसको यूज़ भी किया जाता है, लेकिन विकास के नाम पर इसको मतलब मेरे नज़रिए में सिर्फ ठेंगा मिलता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। जींद विकास के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो है। अभी आप देखिए, हम लोग रोहतक रोड पे खड़े हैं, हमारे सामने देखिए कितनी सुंदर सड़कें हैं और कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। जींद जो यहाँ पे रोहतक रोड का एरिया, पिछले 3 साल से रोड बिल्कुल टूटी पड़ी थी। किसी तरह जनता ने गुहार लगाकर इस सड़क को करवाया, लेकिन किसी भी तरह की व्यवस्था ना होके यहाँ पे ना तो जो नगर पालिका में काम किया जाता है वो किसी निरीक्षण में, कोई इंजीनियर के निरीक्षण में किया जाता है। उनको यही नहीं पता होता कि रोड में कितना उसको प्रेशर से पहले बनाया जाना चाहिए। रोड यहाँ पे बनाई गई, बनाने से पहले वो टूट भी गई, बड़े बड़े इसमें गड्ढे हो गए। तो इस तरह का यहाँ पे काम होता है, तो विकास तो कहीं से दिखाई नहीं देता। जैसे अपना हम अंडरपास की बात करें, बस स्टैंड से हम इधर आते हैं तो उसके बाद जो जितना रोड टूटा हुआ है आपके पास में आप देखते रहते हैं, उसके बाद अगर हम इस रोड की बात करें, खैर थोड़ा ठीक है, ऑटो वाला भी भिवानी रोड या रोहतक रोड पे आने से कतराता है। बिल्कुल आता है। मैं डॉक्टर हूँ और इसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ रहा है कि मेरे बहुत सारे पेशेंट ने तो ये कह के कि मैडम जी हम आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपके रोड पे पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। महाभारत और प्रेग्नेंट लेडीज़ तो बेचारे जितनी गर्भवती होती हैं वो तो यहाँ आने में इतना संकोच करती है, क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं है, सड़कें नहीं हैं, सड़कों के नाम पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। मतलब गड्ढों में सड़क है, ऐसा ही बोल सकते हैं। कुछ भी आप कह सकते हो, सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क कह सकते हो। अभी मैं कुछ आपसे बात पूछना चाहूँगा कि जैसे जेजेपी और बीजेपी इकट्ठा गठबंधन की सरकार है, लेकिन उसके बाद देखने में आया कि उन्होंने कहा कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ये किस तरीके का नज़रिया आपका? देखिए, इस टाइम पे सभी को डर सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से लग रहा है, क्योंकि जनता अपना मन बना चुकी है। जनता यहाँ पे एक बदलाव चाहती है, जनता एक परिवर्तन चाहती है। जनता जो मौजूदा सिस्टम है इसको उखाड़ के फेंक देना चाहती है। तो सभी पार्टियाँ जो जनमत है उससे डर चुकी हैं, इसलिए उन्होंने इस टाइप के निर्णय लिए हैं कि उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पे जितना दबाव बनाया जाए उतना बढ़िया है। लेकिन इस टाइम पे हमारी पार्टी, जो आम लोगों की पार्टी है, वो किसी तरह के दबाव में नहीं है। अभी जैसे एक तरफा हम देखें, इस तरफ दूसरा एक पहलू है, कांग्रेस ने भी अपने सिंबल पे लड़ने से मना कर दिया है। वो आपको खुद ही पता है कि कांग्रेस का डर अपने आप सामने आ गया है कि अगर उनको डर नहीं है तो मैदान में आइए। हम तो चैलेंज करते हैं कि आप आइए और अपने सिंबल पे लड़िए, तो मुकाबला समझ में आएगा। अदरवाइज़ उसने लड़ने से सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है, इसीलिए मना किया है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर है। क्या कारण है? ये आपका मुद्दा हुआ कि आपने बताया कि ये आम आदमी पार्टी से अंदरूनी मुद्दा क्या हो सकता है? अंदरूनी मुद्दे देखो, कांग्रेस की अपनी भीतरी कलह भी है, लड़ाइयाँ भी। आप देखिए, कांग्रेस के संगठन में सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी जब जहाँ पे एक परिवार में जो लोग खुद ही लड़ रहे हैं, वो जनता का क्या भला करेंगे? बिल्कुल। एक दूसरी लास्ट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे बीजेपी सरकार 7-8 साल से अभी शासनकाल है उनका जींद के अंदर, हरियाणा के अंदर, देन मुझे कई बार सुनने में आता है बीजेपी के जो एमएलए एमपी है कहते हैं हमारी नहीं चलती है। तो आप किस तरीके से हैंडल करेंगे उस चीज़ को जींद के अंदर? देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ जुमलेबाजी है। ये सिर्फ अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए शब्द हैं कि वो अपनी जिम्मेवारी को करना नहीं चाहते, अपनी जिम्मेवारी को समझना नहीं चाहते। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अगर कोई भी इंसान, चाहे एमएलए है, चाहे वो चेयरपर्सन है, चाहे वो एक वार्ड का पार्षद भी क्यों नहीं है, अगर वो अपनी जिम्मेवारियों को समझे तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो कोई भी काम आप ज़रूर कर सकते हैं।
जींद के अंदर सड़कों की जगह ये स्टेप बिछा दिए गए हैं, जो कि एक मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई चीज़ें थी, वो शहर के अंदर डाल दी गई हैं। तो आने वाले समय के अंदर मान लीजिए आप जीत जाते हैं तो क्या करने वाले हैं? सबसे पहले मैंने यही बताया है कि जींद में ये ब्लॉक्स लगा के जींद को एक गांव में तब्दील कर दिया गया है। लोगों को इतनी शिकायतें हैं और उसके बाद जो ब्लॉक्स भी लगाए गए हैं उनको इतना उबड़ खाबड़ तरीके से लगाया गया है कि अगर आप वहाँ से निकलते हैं तो झटके लग के लोगों की कमर में दर्द हो जाता है, एक्सीडेंट भी होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से ये ब्लॉक्स हटवा के, चाहे तो वहाँ तारकोल की गलियाँ या फिर चाहे सीमेंटेड गलियाँ, सबसे पहले तो इनका सुधार करवाएंगे। एक नंबर वार्ड की अगर हम बात करें, जींद का सबसे बड़ा वार्ड है, आपको ही पता होगा, एक नंबर वार्ड। उसके अंदर सबसे ज़्यादा चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर नशों का कारोबार होता है और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अगर आप जाएंगे तो वहाँ पता करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी चिकित्सा का नहीं, ये सिर्फ नंबर 1 वार्ड में नहीं, ये जींद में पूरी जगह है। यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल ही है सिर्फ, और सिविल हॉस्पिटल में भी लोगों को, वहाँ पे भी चिकित्सकों का अभाव है। वहाँ पे भी जिस प्रकार से जनता आती है उस प्रकार से पूरी चिकित्सकों के जो पद हैं वो भर्ती नहीं किए गए हैं। इसी तरह जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो जिस स्टैंडर्ड की दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही हैं। आप दिल्ली में देखिए, हमारे जो हॉस्पिटल हैं वो इतने वर्ल्ड क्लास बना दिए गए हैं और साथ में हर मोहल्ले में 550 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए हैं जो आम जनता की सुविधाओं के लिए। तो 2024 में जब यहाँ पे हमारी सरकार आएगी तो इस तरह की हम सुविधाएं, जो चिकित्सा की सुविधाएं, हम हर मोहल्ले में क्लिनिक खुलवाएंगे। मैंने यहाँ पे कम से कम 70 जगह पे मोहल्ला क्लिनिक अब तक लगाए हैं। तो लोगों में बड़ा, हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देख के बड़ा उत्साह आता है। वहाँ पे मैं सारे टेस्ट फ्री करती हूँ, वहाँ पे मैं दवाइयाँ फ्री करती हूँ और लोगों के नाम मेरा एक ही संदेश होता है कि ये वाले जो क्लिनिक हैं ये आपके पास हम परमानेंट लगाएंगे। और लोग इस चीज़ की आशा भी रखते हैं कि आने वाले टाइम में जब आम आदमी पार्टी के यहाँ सरकार आएगी तो इस तरह के मोहल्ला क्लिनिक उनको अपने डोर स्टेप पे मिलेंगे। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आम आदमी पार्टी ने आपको चुना है तो उसके बाद किस तरीके से आप प्रचार की व्यवस्था करेंगे जींद शहर के? यहाँ जींद में देखिए, प्रचार का तो आप देखिए, ये सब हमारे भाई हैं, हमारी बिरादरी है। मैं पहले से ही जनता के बीच में जाती रहती हूँ। मेरे से यहाँ पे जो जनता है ऐसा नहीं है कि वो मुझे जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। मैंने तकरीबन यहाँ पे हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक भी लगाया है। तो मेरा प्रचार का यही तरीका होगा कि मैं डोर टू डोर जाके अपने लिए वोट की अपील करूँगी और जो अपने लोग हैं उनको यही आग्रह करूँगी कि जींद का विकास कराना है, जींद का सुधार करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक मौका आप अपनी बहन डॉक्टर रजनीश जैन को दीजिए और आम आदमी पार्टी को दीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में और हरियाणा में सरकार बनाई है उसके साथ में मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा के अंदर भी इन्होंने ताल ठोकी है जींद के अंदर, और आने वाले समय के अंदर शायद अच्छा प्रकरण रहेगा, लोगों के साथ इनका मेल जोल अच्छा है। और दोस्तों, एक बात और मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर बार बार आते रहें और ऐसे ही वीडियो पाते रहें। मैं आरजे विनोदिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।